एक मजदूर था जो पहाड़ तोड़ने का काम करता था। वो डेली सुबह को निकल जाता था अपने घर से और शाम को जो भी कमाता लेकर आ जाता और उतना में उन लोगों का भरण पोषण अच्छे से हो जाता था। एक दिन वो जा रहा था वैसे ही हर रोज के समय काम करने। फिर रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर घर देखा तो उसने सोचा कि यार ये भी कोई जिंदगी है। सुबह निकल जाओ काम को, दिन भर काम करो और शाम को फिर घर जाओ, फिर खाना खाओ कर सो जाओ, ये कोई जिंदगी है। तब उस दिन भी उसने काम किया और घर गया। उसके बाद खाना खाकर सो गया। फिर उसने सपने में देखा कि वो जो घर उसने रास्ते में देखा था उस घर का ये मालिक हो गया है। तब खूब मौज आ रही से, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि तभी वो देखता है कि एक बहुत ही बड़ी रैली निकल रही है, किसी नेताजी की है। लोग उस नेता को देखने के लिए तरस रहे, उसके पैर छू रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है, उसे चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। तब ये सोचता है कि नहीं यार, काश में ये पॉलिटिशियन, ये नेता होता है। और कुछ देर के बाद वो नेता बन जाता है। उसके बाद भी पास भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि देखने के लिए लोग तरसने लगते हैं, उसे लोग घेर लेते हैं। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि कड़ाके की धूप पड़ रही होती है और ये वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर सोचता है कि यार काश में वो सूरज होता जो हर किसी को रोशनी दे पाता, उससे कोई आंख नहीं मिला पाता है। सूरज के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। काश मैं सूरज बन जाता, और वो सूरज बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि यार मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। मगर वो इसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तभी घनघोर काले बादल छा जाते हैं, सूरज की रोशनी रुक जाती है। तो फिर वो सोचता है कि यार मुझसे भी शक्तिशाली तो ये बादल है जो मुझे ढक दे रहे हैं। काश मैं ये बादल होता, और वो बादल बन जाता है। मगर उसकी ये खुशी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। फिर एक हवा का झोंका आता है और सारे बादल को बहा कर लेकर चला जाता है, इधर उधर कर देता है। तो फिर ये सोचता है कि यार सबसे मजबूत तो ये हवा है, सबसे ताकतवर हवा है। काश में ये हवा होता। कुछ देर के बाद वो हवा बच जाता है और जिधर मन उधर बहने लगता है। कहीं जोर से, कहीं तूफान ला देता है तो कहीं धीरे धीरे बहने लगता है। फिर उसके पास अलग ही एक कॉन्फिडेंट आ जाता है। मगर उसकी ये खुशी भी पहले की तरह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि जोर से जाता है और पहाड़ से टकरा कर फिर वापस आ जाता है। वो कितना भी जोर से जाता है मगर पहाड़ से टकरा कर वापस आ जाता है। तो फिर इसने सोचा कि यार मुझसे भी मजबूत ये पत्थर है, तो कितना भी जोर लगा दे, जोर से बह रहा हूँ मगर ये पहाड़ मुझे रोक ले रहा है। काश में ये पहाड़ होता है। और कुछ देर के बाद वो पहाड़ भी बन जाता है, बहुत विशाल पहाड़। मगर तभी उससे कुछ जानी पहचानी आवाज, ठुक ठुक करने की आवाज सुनाई दे रही है और उसे थोड़ा दर्द होने लगता है और फिर कराहने लगता है। वो देखता है तो कोई आदमी एक छेनी हथौड़ी से उसे छेद कर रहा है, उसे तोड़ रहा है पत्थर को। तब ये फिर सोचता है कि मुझसे भी तो शक्तिशाली ये आदमी है जो मुझे तोड़ दे रहा है। तो फिर वो आदमी बनने की कोशिश करता है, मगर तमाम कोशिश करने के बावजूद भी वो आदमी मजदूर नहीं बन पाता। पूरी ताकत लगा देता है, तभी एक झटके से उसकी नींद खुल जाती है और वो खुद को पाता है कि मैं तो वही छेनी हथौड़ी वाला हूँ। तो इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जो हमारे पास नहीं है उसकी लालसा किए बैठे हैं, मगर जो हमारे पास है उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए जो आपके पास है उसी में खुश रहिए।